Assalamu alaikum dear viewers, this is Nasir Khan Khail. Formula number 43, air frac means air fraction. What is air frac? The air frac function in Excel calculates the fraction of air between two dates. It is useful when you want to know how much of the air has passed between two dates in decimal. एक्सेल में एयर फ्रेक फंक्शन दो तारीख़ों के दरमियान साल का कितना हिस्सा गुज़र चुका है ये इशारिया में बताता है। सपोज़ ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल मौजूद है, डेट ऑफ बर्थ है या स्टार्ट डेट है और ये इन डेट है या करंट डेट है और यहाँ पर ईयर मालूम करना है और इसके बाद यानी ईयर से जो इजाफी डेज दिन होते हैं वो डिसिमल इन पॉइंट में यहाँ पर शुमार करेगा। तो यहाँ पर हम फार्मूला शुरू करेंगे इज इक्वल टू ईयर फ्रेक ब्रैकेट स्टार्ट। नेक्स्ट है स्टार्ट डेट कामा इन डेट कामा बेसिस। स्टार्ट डेट या डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करें कामा इन डेट या करंट डेट। करंट डेट की जगह आप फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं टुडे कामा। अब यहाँ पर ये ऑप्शन है US 30/360 यानी 30 दिन हर महीना और टोटल नंबर ऑफ डेज इन ईयर 360। नेक्स्ट है एक्चुअल बाय एक्चुअल, ये है एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक महीना 31 का है, 30 का है, 28 का है, तो ये एग्जैक्ट काउंट करेगा हर एक महीना में डेज। नेक्स्ट है एक्चुअल बाय 360 यानी ये ईयर में 360 डेज काउंट करेगा। और नेक्स्ट है एक्चुअल बाय 365, ये ईयर में 365 डेज काउंट करेगा और नेक्स्ट फिर है 360। तो यहाँ पर हम एक्चुअल बाय एक्चुअल ये सेलेक्ट करेंगे यानी डे काउंट बेसिस एक्चुअल नंबर ऑफ डेज इन मंथ, ये सेलेक्ट करें ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करें एंड प्रेस एंटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो ईयर्स का डिफरेंस है वो है 25 ईयर्स पॉइंट डिसिमल 6057724 यानी 25 ईयर कंप्लीट है और इसके बाद 6 यानी 6 मंथ से ज़्यादा मंथ्स है और कुछ डेज है। अब इस फार्मूला को इन बाकी डेट्स के लिए भी ड्रैग करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह पकड़कर डाउनवर्ड ड्रैग करें। यहाँ पर देख सकते हैं ये नेक्स्ट जो डेट है 1/1/2024 है और यहाँ पर 10/8/2025 है। तो ईयर्स का जो डिफरेंस है वो 1 ईयर है और फिर मंथ्स 6 से शुरू है यानी 6 महीने से ज़्यादा गुजर चुके हैं। इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/1/2025 और 1/7/2025 यानी ये 1 साल से कम एज है, कम ड्यूरेशन है। तो यहाँ पर 0 से शुरू है 0.49। नेक्स्ट है 1/1/2024 और यहाँ पर है 1/1/2025, तो ये कंप्लीट 1 ईयर है। अब यहाँ पर हम एक्चुअल डेट की जगह यहाँ पर 360 वाला डेट सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर दोबारा फार्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू ईयर फ्रेक ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पर ये जो डेट है स्टार्ट डेट इस पर क्लिक करें कामा इन डेट पर क्लिक करें कामा और यहाँ पर मैं ये जो सबसे ऊपर वाला US टाइप है ये सेलेक्ट करता हूँ 30/360 और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज प्रेस एंटर। अब इस फार्मूले को मैं डाउनवर्ड ड्रैग करता हूँ सिलेक्शन के साथ इस तरह। अब यहाँ पर आप देखें यहाँ पर है ये तो ठीक है, ये भी वही सेम है लेकिन थोड़ा डेज में फ़र्क है। और ये देखें यहाँ पर 0.5 यानी ये हाफ ईयर है, 0.5 मीन्स हाफ ईयर और नेक्स्ट है 1 कंप्लीट ईयर। तो इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ईयर फ्रैक्शन की मदद से नंबर ऑफ़ ईयर्स मालूम कर सकते हैं डिसिमल पॉइंट में। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।
दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।